आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रमेश और सावित्री की शादी को 8 साल हो चुके हैं और रमेश अब इस शादी से पूरी तरह से पक चुका है। रमेश हमेशा से एक बच्चा चाहता था, लेकिन उन दोनों को बच्चा भी नहीं हुआ। ऊपर से सावित्री हर रोज एक जैसा ही खाना बनाती थी, इसलिए रमेश के जीवन से खुशी नाम की चीज गायब हो चुकी थी। रमेश हर रात को छत पर जाकर सोचता था, रमेश क्या फायदा हुआ शादी का, खुशी तो दूर दूर तक नहीं है, ऐसे कब तक चलेगा, अभी तो डिवोर्स भी नहीं कर सकता। इस शादी नाम की चीज से तो दिल ही उठ गया है मेरा। अगले दिन रमेश वही घिसा पुटा खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि उसने देखा उनके पड़ोस वाले घर के सामने एक गाड़ी आके रुकी। उसमें से एक जवान और सुंदर सी औरत बाहर आई और कुछ लोग गाड़ी से सामान घर के अंदर ले जाने लगे। रमेश, हाय कितनी सुंदर है यार ये लड़की, इससे तो मुलाकात करनी ही होगी। रमेश ऑफिस जाने के लिए घर से निकलते हुए उस औरत के पास जाकर बोला, हेलो, मेरा नाम रमेश है, मैं यहीं रहता हूँ, आपका नाम क्या है? उस औरत ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, हेलो जी, मेरा नाम रीमा है, मैं यहाँ नई नई आई हूँ, मैंने ये घर रेंट पर लिया है। रमेश, बहुत बढ़िया जी, इसका मतलब आप हमारी पड़ोसी हुई, ठीक है, मुलाकात होती रहेगी। रमेश खुश होकर वहां से चला गया। रमेश, अरे इतनी सुंदर पड़ोसी सोचकर ही दिल में लड्डू फूट रहा है। ऑफिस से लौटकर रमेश ने खाना मांगा। सावित्री ने आज भिंडी पकाई थी, उसने वही दे दी। सावित्री, ये लो आज भिंडी बनी है, खा लो। रमेश, कभी टिंडे हैं तो कभी भिंडी, ये सब तुम्हारी तरह ही है, बिल्कुल टेस्टलेस। सावित्री बोली, इससे ज़्यादा टेस्ट चाहिए तो एक और शादी कर ले आओ, मैं भी देखती हूँ कौन खिलाती है तुम्हें खाना बनाकर। रमेश ने कहा, हाँ हाँ वही करूँगा, तुम चिंता मत करो, खाना तो ठीक से बनता नहीं है तुमसे, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती रहती हो। सावित्री, अभी मैं पुरानी हो गई हूँ ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो, पहले तो मुझे सर पर चढ़ाकर रखते थे। रमेश, हाँ वही तो गलती हो गई मुझसे, तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। झगड़ा करने के बाद रमेश छत पर चला गया। सावित्री रोते हुए अपने कमरे में जाकर सो गई। आसपास के सभी पड़ोसी अपने अपने घर में सो गए, लेकिन रमेश ने देखा कि पास वाले घर के कमरे में अभी भी लाइट जल रही है। रमेश, अरे ये रीमा जी अभी तक सोई नहीं, जरा देखूं तो। रमेश ने अच्छे से देखने की कोशिश की और देखा रीमा जी छोटे कपड़े पहनकर योगा कर रही है। रमेश, ये क्या देख लिया मैंने, ये तो जन्नत है जन्नत। योगा करती है रीमा जी, इसलिए शरीर में चर्बी नहीं है, फिगर बढ़िया है, मेरी बीवी की तरह मोटी नहीं है। वाह रीमा जी वाह, मैं तो फैन हो गया आपका। रमेश 2 घंटे तक बस देखता रहा। अगले दिन सुबह रमेश रीमा के घर चला गया। रीमा, अरे रमेश जी इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? फिर रमेश ने रीमा से कहा, मैंने देखा कल रात को आप योगा कर रही थी। रीमा बोली, अच्छा तो मुझ पर नजर रखी जा रही है। फिर रमेश ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आप हैं ही इतनी सुंदर। रीमा, चलिए अब ज्यादा झूठ मत बोलिए। रमेश, अरे नहीं जी, झूठ क्यों बोलूँगा, आप मुझे योगा सिखाएंगी, मुझे भी फिट होना है। रीमा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए सिखाती हूँ। रीमा ने रमेश को योगा सिखाना शुरू कर दिया। रमेश योगा करने के बहाने रीमा का हाथ बार बार पकड़ने लगा। रीमा ने मना नहीं किया, उसे भी रमेश पसंद आने लगा था। रमेश ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से लौटने के बाद रीमा के पास योगा सीखने जाने लगा और दोनों में प्यार हो गया। एक दिन रमेश ने सच में रीमा से शादी कर ली
और उसे लेकर घर आ गया। ये देखकर सावित्री को जैसे सदमा लगा। सावित्री बोली, ये क्या किया? आपने दूसरी शादी कर ली, वो भी इस डायन से। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? रमेश बोला, हाँ तो मर जाओ, किसने मना किया है? वैसे भी मुझे और तुम्हारी जरूरत नहीं है, भागो यहाँ से। रमेश ने सावित्री को घर से बाहर निकाल दिया। सावित्री बेचारी रोते हुए अपने मायके चली गई। वहां उसके भैया और भाभी थे। उन्होंने सावित्री को जगह नहीं दी। भैया, चली जा यहाँ से, अपने पति को खुश नहीं कर पाई तू, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। सावित्री बेचारी क्या करती? पेट भरने के लिए वो रास्ते पर भीख मांगने लगी। उधर रमेश अपनी नई बीवी को लेकर बहुत खुश था। इतनी सुंदर बीवी तो हर कोई चाहता है। रीमा बहुत सुंदर थी, इसलिए पूरे मोहल्ले के आदमियों की नज़र रीमा पर ही थी। आदमी, अरे इस रमेश ने रीमा को पटाकर शादी कर ली, काश रीमा मुझसे पट जाती। दूसरा आदमी, अरे वो औरत रमेश को प्यार थोड़ी करती है, वो तो बस पैसों के लिए उसके साथ है। तू भी पैसा दिखा, तुझसे भी पट जाएगी। रीमा से योग सीखने के लिए घर के बाहर आदमियों की लाइन लग गई। हर दिन वो लाइन बढ़ने लगी। एक दिन सुबह उठकर रमेश ने रीमा से नाश्ता मांगा। रमेश, रीमा नाश्ता लगा दो। रीमा ने कहा, मैं नहीं कर सकती, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे योगा सीखने के लिए बैठे हुए हैं। रमेश, मतलब? रीमा, मतलब खुद बना लो और मेरे लिए भी बनाना। यह बोलकर रीमा चली गई। रमेश बहुत मुश्किल से पराठा बनाने लगा। रमेश, यह क्या बात हुई? ऑफिस भी संभालो और घर पर भी खाना बनाओ। रमेश ने पराठा बनाकर खा लिया। तभी रीमा आई और पराठा देखकर कहा, रीमा, छी, ये क्या है? पराठा कोई खाता है क्या? इसमें कितना सारा तेल है। मुझे तो सलाद खाना है। अब से तुम भी मेरे साथ सलाद खाओगे। रमेश, मैं? लेकिन मैं क्यों? रीमा, सलाद खाने से बीमारी नहीं होती। अब से मैं जो कहूँगी वो तुम सुनोगे। रमेश के पास और कोई चारा नहीं रहा। रीमा उसे हर रोज सलाद खिलाने लगी। कच्ची सब्जियों को एक साथ मिलाकर वो सलाद बनाती थी। वो खाते खाते रमेश को उल्टी आने लगी। रमेश, मुझे अपने आप को जूता मारने का दिल करता है। मैंने खूबसूरती के चक्कर में इससे शादी कर ली। इस सलाद से अच्छा टेस्ट तो सावित्री के टिंडे और भिंडी में था। रमेश परेशान हो गया, लेकिन रीमा कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं थी। ऊपर से उसके खर्चे अलग थे। रीमा, जल्दी से 20,000 रुपए दो, पार्लर जाना है। रमेश, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? पैसे नहीं है मेरे पास। रीमा, तो मुझसे शादी क्यों की? सुनो रमेश, अगर तुम मेरे खर्चे नहीं उठा पा रहे हो तो बता दो, मैं किसी और से शादी कर लूंगी। आशिकों की कमी नहीं है मेरे पास। रीमा ने रमेश को धमकाया। इसके बाद रमेश समझ गया कि उसने रीमा से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। वह चुपचाप ऑफिस चला गया और शाम को ऑफिस लौटते वक्त रीमा के लिए गिफ्ट लेकर आया। रमेश, गिफ्ट लिए चलता हूँ, वो देखकर खुश हो जाएगी। रमेश घर पहुंचा। घर का दरवाजा खुला हुआ था। रमेश अंदर घुस गया और अंदर जाकर उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। उसने देखा रीमा गैर मर्द के साथ बिस्तर पर बैठकर गप्पे लड़ा रही है। रमेश, ये क्या कर रही हो रीमा? रीमा, मेरी मर्जी, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है, मेरे पास योगा सीखने आया है, मैं इससे शादी करने वाली हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारी औकात से बाहर हूँ। रमेश, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रीमा, प्यार तो मुझसे हर कोई करता है। मैं जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़कर, साथ में तुम्हारे पैसे भी ले जा रही हूँ। रीमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल गई। रमेश बैठकर रोने लगा। रमेश,
मेरा सब कुछ खत्म हो गया। पहली बीवी भी नहीं रही और दूसरी भी नहीं रही। इससे अच्छी तो सावित्री रही थी। पूरी रात रमेश रोता रहा। अगले दिन सुबह वह ऑफिस जा रहा था। इतने में उसके पास एक औरत आई। औरत, साहब कुछ पैसे देंगे, खाना खाना है। रमेश ने मुड़कर देखा तो वह हैरान हो गया। रमेश, अरे सावित्री तुम। सावित्री, रमेश तुम। रमेश, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लौट चलो सावित्री, लौट चलो। सावित्री भी रो पड़ी। आखिरकार सावित्री ने रमेश को माफ कर दिया और वह दोनों घर लौट गए। सावित्री, बहुत अच्छा लग रहा है घर लौटकर। बोलिए जी, खाने में क्या बनाऊं? रमेश, टिंडे बना दो, तुम्हारे हाथ के टिंडे बहुत स्वादिष्ट हैं। सावित्री, चल झूठे। रमेश को सावित्री की अहमियत समझ में आ गई। इसके बाद वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।